देखिए, आज आप लोग को प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं सिंगल तार का सीधा जोड़। किसका? सिंगल तार का सीधा जोड़ बताने जा रहे हैं कि सिंगल वायर के साथ स्ट्रीट ज्वाइंट, इसका नाम है स्ट्रीट ज्वाइंट ऑफ ए सिंगल वायर। देखिए, हम सेफ्टी बता चुके हैं, सेफ्टी के बाद फिर सारा टूल्स के बारे में बता चुके हैं, टूल्स से परिचय भी करा दिए हैं। अब आज वायर को वायरिंग करते समय कैसे हमको सीधा जोड़ करना है। सीधा जोड़ के मतलब अगर हम घर में वायरिंग कर रहे हैं या कहीं स्कूल कॉलेज या कहीं बहुत बड़ा कंपनी, ये सब कहीं भी अगर वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर सीधा जोड़ की आवश्यकता पड़ता है। सीधा जोड़ की आवश्यकता पड़ता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से हमको और आगे ले जाना है, वायर जहाँ छोट हो गया तो वायर को हमको ज्वाइंट करना ही पड़ता है। तो हम कैसे जोड़ बनाएंगे, वही आज हम बताने जा रहे हैं सिंगल तार का सीधा जोड़। देखिए, ये उद्देश्य क्या है, सिंगल तार का सीधा जोड़ बनाना। परिचय है, वायरिंग हेतु तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिंगल तार का सीधा जोड़ बनाया जाता है। मतलब सीधा जोड़ यानी कि स्ट्रीट ज्वाइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम वायरिंग कर रहे हैं तो तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रीट ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए हमको ज्वाइंट करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यक उपकरण या क्या सामग्री लगेगा? तो ये इलेक्ट्रीशियन चाकू, जिससे हम इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया, जिससे हम वायर को काटेंगे, दो भागों में काटेंगे वायर को। वायर के अगर इंसुलेटेड हटाना हो तो इंसुलेटेड हटाएंगे। फिर क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, जिससे हम वायर को काट सकते हैं। वायर को जोड़ने में अगर कहीं भी है तो उससे अगर सीधा भी हम कर सकते हैं, वायर अगर मुड़ा हुआ है तो। और फिर क्या है, और स्केल और पीवीसी वायर। अब सुरक्षा क्या क्या हमको रखनी चाहिए? यह तार को छीलते समय कट ना लगाए, मतलब जब हम वायर को छील रहे हैं तो वायर में कटिंग नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है, जोड़ को सही प्रकार कसा हो। अगर हम जोड़ रहे हैं, जो वायर को हम स्ट्रीट ज्वाइंट जोड़ रहे हैं, तो वायर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए और कसा होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, कसा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। फिर क्या है, जोड़ के मध्य गैप नहीं होना चाहिए, मतलब हम वायर को ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। गैप होने से क्या होता है कि कार्बन पकड़ लेगा। अगर कार्बन पकड़ने से क्या है कि फिर वायर को दिक्कत है, आपका घर में लाइन अगर जा रहा है फेज तो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, इस चलते बाधा पहुंच जाएगा। इस चलते गैप नहीं होना है। फिर काट विधि क्या है, दोनों तारों के सिरों से लगभग 7 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटाए। अगर वायर को हमको मतलब क्या करना है कि ज्वाइंट करना है तो उससे क्या करना है कि दोनों सिरों से दो भाग को अगर ज्वाइंट करना है, वो दोनों सिरों के क्या करना है कि इंसुलेटेड 7 सेंटीमीटर हटा देना है। ठीक है। फिर क्या है, रेगमल से तार पर चिपके इंसुलेशन को साफ करना। अगर मान लीजिए कि उस पर इंसुलेशन लगा हो तो उसको क्या करना है, रेगमल की सहायता से उसे सही तरीके से साफ कर देना है। देखिए, यही है स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, वायर है ये पीवीसी वायर है तो इसको इंसुलेटेड ये वायर है। अभी इसको वायर को 2 भागों में क्या किया है, काट लिया है। काटने के बाद क्या किया है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे कि इंसुलेशन को हटा लेंगे। और तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कि वायर को हम ज्वाइंट करेंगे। कैसे हमको वायर को ज्वाइंट करना है इसको बारे में। तो देखिए, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये कॉम्बिनेशन प्लायर कैंची की तरह होता है, बीच में आगे का इसका जो मुंह है वो चौरस होता है। इससे हम वायर को कटिंग कर सकते हैं या वायर को ऐंठ मरोड़ सकते हैं, अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। ये हैंडल है, हैंडल पूरा इंसुलेटेड होता है। और ये है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, इसको जो औजार इसको ज्वाइंट करने के लिए प्रयोग होता है उसके बारे में। ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ है, इसको से हम क्या करते हैं कि वायर को कटिंग करने में, वायर को इंसुलेटेड हटाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये है स्टील रूल। ये स्टील रूल है, इसको सहायता से हम क्या करते हैं, वायर को हमको 7 सेंटीमीटर का इंसुलेटेड हटाना है तो इसी से हम हटाते हैं। देखिए, हम वायर ले लिए हैं, वायर को क्या करना है, वायर को 2 भागों में, दोनों पॉइंट को मध्य
सिरा से 7 सेंटीमीटर का इंसुलेशन हटा देना है, यानी सील का हटा देना। देखिए हम भी हटा लिए हैं। देखिए ये भी 7 सेंटीमीटर इसका इंसुलेटेड हटा हुआ है और इसका भी 7 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे कि ये स्टील रूल है, स्टील रूल की सहायता से हम इसको माप लेंगे कि 7 सेंटीमीटर है या नहीं। ठीक है, दोनों हम वायरों को हम माप लेते हैं 7 सेंटीमीटर स्टील रूल की सहायता से। देखिए ये स्टील रूल है, इसको सेंटीमीटर है, एमएम में पूरा इसको में दिए हुए हैं दोनों किनारों पर, इससे हम माप लिए। मापने के बाद अब हम देखेंगे कि इसको हमको ज्वाइंट कैसे करना। देखिए अच्छी तरह से देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं कि वायर को देखते हैं अधिकतर घर में कि अगर इंसुलेटर हटाना है तो क्या करते हैं कि वायर को इंसुलेटर हटाने के लिए मुंह से उसको छील लेते हैं और छील कर इंसुलेटर हटा देते हैं। तो वैसा ना करें, वैसा सेफ्टी में बताया हुआ है कि सावधानी हटे दुर्घटना घटी, तो सावधानी नहीं हटाना है, हमेशा सावधानी सुरक्षा का ही प्रयोग करना है। तो इसको क्या करेंगे कि बहुत से वायर ज्वाइन करते हैं कि क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट को दोनों सिरों को ऐसे धरे ऐसे ऐसे इसको टाइट कर ये ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ऐसे अगर इस तरीके से अगर जो भी ज्वाइंट करते हैं तो ऐसे क्या होता है कि जब भी इस पे अगर दोनों वायरों पर अगर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, जो हम ज्वाइंट किए हैं वो अलग हो जाएगा, यानी कि ज्वाइंट टूट जाएगा। तो ये स्ट्रेट ज्वाइंट में ऐसा बताते हैं कि कैसे ज्वाइंट किया जाता है। ये ज्वाइंट का मतलब होता है कि अगर कितनों भी अगर उस पे अगर कोई दबाव पड़े, अगर खिंचाव पड़े तो क्या है कि वायर अन्य जगह पर टूट जाएगा, लेकिन जहां पे हम ज्वाइंट किए हैं वो टूटने वाला नहीं है। ये स्ट्रेट ज्वाइंट का इतना बड़ा मजबूती ज्वाइंट होता है। देखिए क्या करते हैं, दोनों सिरों के धर लिए, पहले इसको क्या करना है 45 डिग्री पर ऐसे रख लेना है इस तरीके से, और उसको बाद क्या करना है एक तरफ हमको वायर को मोड़ते चलना है। मोड़ना ऐसे है कि इसको वायर में एरर नहीं आवे, गैप नहीं आवे वायर को में। ठीक है, अब दूसरे तरफ भी हम इसको मोड़ लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, ये मोड़ने के बाद इसको अब कॉम्बिनेशन प्लायर से इसको फिट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया सिंगल वायर का स्ट्रेट ज्वाइंट। इसको कितनों अगर दबाव से अगर खींचेंगे तो ये नहीं खींचा सकता है। अगर अन्य जगह पर वायर टूट जाएगा लेकिन यहाँ पर कभी नहीं टूटेगा। ये क्या है कि ये ज्वाइंट के बीच में जो हम मतलब रोटेट किए रस्सी जैसा, तो उस रोटेट के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। गैप रहने से क्या है कि इसको में कार्बन पकड़ लेगा और फिर वायर भी खराब हो जाएगा और लाइन कनेक्शन जो है सही से आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से है कि गैप नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा जोड़ बना, इसी को कहते हैं स्ट्रेट ज्वाइंट। इसको देखिए कितना बल से अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर ये नहीं खुल सकता है। अन्य जगह पर ये वायर टूट जाएगा लेकिन यहाँ कभी नहीं टूट सकता है ना खुल सकता है। ठीक है, आज ये पहला हमने स्ट्रेट ज्वाइंट का बता दिए, अब अगले क्लास में दूसरा भी बताया जाएगा। और मेरा अगर वीडियो सही अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि ये जो भी आपको प्रैक्टिकली रूप से थ्योरिकली रूप से बताया जा रहा है तो उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब अगले क्लास में आपको फिर से बताया जाएगा कि अगला ज्वाइंट, ये तो सिंगल स्ट्रेट तार का सीधा ज्वाइंट हो गया, सिंगल स्ट्रेट सिंगल ऑफ ये सिंगल वायर का। ठीक है, ये स्ट्रेट ज्वाइंट के बारे में बता दिए। देखिए कैसे कैसे स्टेप करना है, सारा चीज बता दिए। कैसे इसको क्या करना है, इंसुलेशन से लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तारों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। लगभग 45 डिग्री कोण पर एक ओर से तार को रस्सी के भांति बांधते हैं, जैसे हम अभी बांध कर दिखाएं इसी तरीके से 45 डिग्री पर बांधना है। अब बांधने के बाद ये ध्यान जरूर रखना है कि दोनों वायर को बीच में जो हम वायर को रोटेट करके घुमा रहे हैं, कस रहे हैं, उसके बीच गैप नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, इसी को स्ट्रेट ज्वाइंट कहते हैं। ये ज्वाइंट इतना मजबूत होता है कि इसको अन्य जगह पर टूट जाएगा लेकिन जहां पे ज्वाइंट किए हैं
वहां कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, फिर अगले बार हम अगला प्रैक्टिकल आप लोग को बता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।